बच्चों कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के प्रैक्टिस सेट की, और इसमें हम पूरे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने हैं, और ये बिल्कुल विदाउट एडिटिंग एकदम प्योर तरीके से हम सोल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, जिससे हर बच्चे को पता चले कैसे क्या गलती हो सकती है क्वेश्चन पेपर में और कैसे उसको सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ध्यान से पढ़ लो क्या इसमें बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15। ये जो नंबर है 6, 9, 15 ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 6, 9, 15 से पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाए। तो अगर हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन में यहाँ पर ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, 1800 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, 90 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है। तो एक ही नंबर हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऐसे ना होते, ऐसे ना होकर ये ऐसे हो जाते कि भाई ये वाला ऑप्शन आपका 2500 हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका 1600 हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका जो है आपका यहाँ पे 100 हो गया। तो अब कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए हमें सीखना होगा इसका मेथड, कि किस मेथड से हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको हमें सोल्व करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो नंबर दिए गए हैं जिनका हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर निकालना है, तो उन नंबर का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। तो हम पहले 6, 9 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 2 3 जा 6, 9 और 15 ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर इसको 3 से कट करेंगे 1 1 और 5, और फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे। तो फाइनली आपका जो एलसीएम यहाँ पर आया, ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90, एलसीएम आया हमारा 90। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे जो ये फैक्टर बने थे इन सभी के पेयर बने। यहाँ पे केवल 3 का पेयर बना और किसी भी नंबर का यहाँ पर पेयर नहीं बना। तो हमारे जो नंबर एक्स्ट्रा बने जिसका पेयर नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बना, तो हम इस एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे जिसका पेयर नहीं बना। पेयर नहीं बना 2 इंटू 5 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900। तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर जो 6 9 15 से कट हो जाएगा वो हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कहा गया है कि भाई सम ऑफ 10,000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 10,000, इसको 10% पर एनम से 2 साल के लिए कंपाउंड एनुअली किया गया है। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वैसे करिएगा, कितने भी साल का हो चुटकियों में निकाल दोगे। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपए, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। इस पे 10% पर एनम 2 साल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बार 10% यहाँ निकालेंगे और एक बार 10% हम यहाँ पे निकालेंगे। ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। 10,000 का 10% परसेंटेज सभी को निकालना आता होगा, नहीं आता तो सीख लो। 10,000 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और डिवाइड बाय 100, जो भी परसेंटेज वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,000 की 10 से करेंगे तो 1,000 हमारा पहले साल का ब्याज हो गया। वैसे ही 10% हम दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 1,000 हमारा दूसरे साल का ब्याज हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये क्या होता है कि पहले साल का जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर भी अगले साल के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमारा 1,000 रुपये है, इसका फिर से हम 10% निकालेंगे तो 1,000 का 10% आपका हो जाएगा 100 रुपये। तो अगले साल का जो ब्याज है वो 10, 100 और 1,000 प्लस 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ टोटल ब्याज कितना हुआ। तो टोटल ब्याज 1,000 ये हुआ, 1,000 ये हुआ और 100 रुपये ये हुआ। तो टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा 2,100 रुपये, यानी कि 2,100 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर पेपर में आपसे ये पूछ ले कि भाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ, क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो जो हमने ये ऊपर वाला निकाला ये हमारा सिंपल और कंपाउंड में ऐड हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा है अगले महीने के अगले साल के लिए जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा ये ही इनका डिफरेंस होगा। आप लंबे मेथड से निकाल के देख लेना, आंसर सेम आएगा। क्लियर बच्चे। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारा जो है देखो घातों पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इजकल टू 2 की पावर 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले देखो ये 2 की पावर x है। अब आपको पता है कि जब हमारी सेम जो है सेम बेस होता है, अगर यहाँ पे a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो पावर होती है ऊपर ये प्लस हो जाती है।
अब यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 10। अब बोथ साइड अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, यानी कि अगर नीचे बेस सेम है देन पावर शुड बी सेम, पावर भी इक्वल ही होगी। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे, ये हमारा 2 की पावर x प्लस 3 है और ये 2 की पावर 10 है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर x प्लस 3 जो है वो इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू, ये प्लस है इधर आकर माइनस होगा, 10 माइनस 3 x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप 100% यूज करोगे और हर बार आपका आंसर सही आएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 51। वाट आर द इंटीजर? वो इंटीजर क्या है? हमारे पास कोई 3 इंटीजर है और उन तीनों को प्लस करने पर, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर है, एक है a, एक है b और एक है c, और ये कंसेक्टिव है यानी कि लगातार है, और मैं इन तीनों को अगर प्लस करता हूं तो प्लस करने पर मुझे 51 मिलता है। तो बताओ इन में से वो इंटीजर कौन से हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिए गए हैं कितने इंटीजर, ये 3 इंटीजर हैं और इनका सम है 51। तो ये जो हमें सम दिया गया है 51, इसको हम इंटीजर की संख्या से डिवाइड कर लेंगे। कितने इंटीजर हैं? 3। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 51 कटेगा 17 बार, तो बीच का जो हमारा इंटीजर है, ये जो हमारे 3 इंटीजर है, तो बीच वाला इंटीजर हमारा 17 हो जाएगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल मिडल वाला इंटीजर हमें मिल जाता है। बीच वाला हमारा 17 हुआ, तो उससे पहला क्योंकि लगातार हैं तो उससे पहले आएगा 16 और उसके बाद में आएगा 18। तो तीनों इंटीजर हो जाएंगे हमारे 16, 17, 18। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड? तो आपको पता है यार, स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है। ये थोड़ा अच्छी तरह से नहीं, ऐसे ही स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है। अगर स्क्वायर की साइड ए है और इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया। सो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और ये जो एरिया है कितना है? 64। तो इसको लिखेंगे 64। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 8। तो इसकी जो साइड है वो 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि आपको कैसे लग रहा है टेस्ट और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी मैं फिर आगे के टेस्ट भी आपके लेता रहूँगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। वेरी गुड। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो और बताओ कि क्या होगा इसका फैक्टर। चलिए करते हैं। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चे हम कैसे करते हैं इसको? एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5 को नहीं लिखेंगे, इनटू में एक्स करेंगे प्लस 6। अब ये जो 6 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करो, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे देखो 6 से पहले क्या है? प्लस का साइन, कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, और यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है हमें, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है उनको प्लस करने पर 5। यानी कि ऐसी 2 संख्या ढूंढो, प्लस करने पर 5 मिले, गुणा करने पर 6 मिले। मिल गए। 2 इंटू 3 होता है, तो यहाँ अपने 2 और 3 को भर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल प्लस में 6 लिखोगे, यहाँ से करोगे पेयर, x कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 आ जाएगा, और इधर से 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। फिर पूरे में से x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ये तो था आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीका करने का जिससे हम इसको करेंगे सोल्व। हम इसको क्या वैसे भी कर सकते हैं बिना सोल्व करे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? समझ लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक आइडेंटिटी होती है, और आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चों को आइडेंटिटी पता भी होगी। हमारी एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x और प्लस ए इंटू बी। यानी कि जब हमारे यहाँ पे 6 था तो 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, तो यहाँ पर भी 2 प्लस 3 आया, यानी कि ये a प्लस बी आ गया। जो यहाँ पे प्लस है वहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको x प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस ए की जगह पे क्या है? 2 है, तो ये x प्लस 2 हो गया। b की जगह पे क्या है? 3, तो ये x प्लस 3 हो गया। वैसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लगभग सभी चैप्टर को इसमें कवर किया है 10 नंबर के टेस्ट में। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है जिसका प्राइस हमने 200 से बढ़ाकर 250 कर दिया है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा?
तो पहले तो यहाँ पे देखो हमने इंक्रीज कितना किया है, प्राइस को इंक्रीज किया है 200 से 250, यानी कि फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस करेंगे तो 50 रुपये हमने इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, इंक्रीज वैल्यू जितना हमने बढ़ाया और डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो पहले से थी। 50 रुपये इंक्रीज हुए किस पर, 200 पर, पहले तो 200 थी ना, और इनटू में हम करेंगे 100। यहाँ से काट देंगे 100 दूनी 200, 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो यहाँ पर 25% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729? इसका हमें क्यूब रूट बताना है। तो देखो 729 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट का नियम क्या है कि पहले जो भी इसके अंदर नंबर है 729 इसके कर लो प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके अंदर रख देंगे। ये बना आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम कभी भी क्यूब रूट सोल्व करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, 3 3 का पेयर बनाना होता है। ये हमने 3 का पेयर बनाया, ये हमने 3 का पेयर बनाया, और 3 के पेयर में से बाहर आ जाता है एक एक। तो 3 के पेयर में से एक 3 आ जाएगा और इस पेयर में से एक 3। 3 3 का कितना हो गया 9। तो 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है कि इफ कार ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 4 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 7 आवर? 7 घंटे में कितना कवर कर लेगी? तो बच्चे इसको हम ना खाली जो है यहाँ पे स्पीड 4 में जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लगा लो यहाँ पे मेथड आपका यूनिटरी। देखो 4 घंटे में गाड़ी गई कितनी, 200 किलोमीटर, तो 1 घंटे का पता कर लो। 1 घंटे में गाड़ी कितनी जाएगी, 200 डिवाइड बाई 4, 50 किलोमीटर। कितने घंटे में बताना है, 7 आवर में, तो 7 इंटू 50 कर दो, 350। तो 7 घंटे में गाड़ी 350 किलोमीटर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो ये देखो, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कितनी जीरो हैं ये अच्छी से करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, जीरो गिन लेते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी कि यहाँ पे 8 जीरो है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद लेके आना होता है। तो यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ पे लाएंगे तो 8.5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय, कितने जीरो हैं इसके बीच में, 8। जितने जीरो होंगे डेसिमल से और इस नंबर के बीच में उससे एक ज़्यादा है, 8 और 1 कितना 9, तो 10 की पावर -9। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेके आते हैं, इधर की तरफ इधर ले जाते हैं डेसिमल को, तो पावर हमारी माइनस होगी, और इधर लेके आएंगे तो पावर प्लस। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पे, और इसको मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2680000। मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमें डेसिमल लाना है एक डिजिट के बाद, तो इसको लिखेंगे 2.68, और यहाँ से हमारा डेसिमल चलेगा 1 2 3 4 5 6। तो इनटू में 10 की पावर प्लस का 6 आएगा, क्योंकि इस बार डेसिमल हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं। इस तरफ लाएंगे तो पावर प्लस रहेगी, और इस तरफ लेकर आएंगे तो पावर माइनस। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 0.026, इसको स्टैंडर्ड में बनाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर। अब ये डिजिट जो है ना इधर से इधर लेकर आ रहे हैं, कितनी बार, 1 2 बार लेकर आए तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। ये आप कर पा रहे हो तो पेपर में 100% सक्सेस हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना।